हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि सबको पता है और सबके घर में ये हो रहा है कि बच्चों की समर वेकेशंस चल रही हैं और रोज़ रोज़ उनकी कुछ कुछ न्यू डिमांड्स आती रहती हैं कि आज उन्हें ये करना है, वो करना है, मुझे ये ला के दो, वो ला के दो। तो मेरे भी बेटे की आज ये डिमांड थी कि मैं उसे ये छोटा सा स्विमिंग पूल वाला बेबी स्विमिंग पूल उसे ये बना के दूँ और वो आज इसी में नहाना चाह रहा था। तो फिर क्या था, बिना थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट किए हुए अपने बेटे की डिमांड को पूरा करने में लग गई हूँ मैं। सबसे पहले तो सोचा ये गया कि ये स्विमिंग पूल एक्चुअली 2 साल पुराना है, तो रखा कहाँ है घर पे। सोच के उसे निकाला गया बाहर, फिर उसकी हालत देखी गई तो ठीक ठाक सी लगी। तो फिर मैंने उसमें हवा भरी पंप से, और पंप नहीं मिल रहा था एक्चुअली। इन स्विमिंग पूल्स में हवा भरने के लिए इनके साथ एक पंप आता है जो कि मुझे नहीं मिल रहा था। तो मैंने बलून फुलाने वाले पंप से ही इस स्विमिंग पूल में हवा भरी और मेरा बेटा ये देख रहा था। तो वो मुझे ये कह रहा था कि मम्मा आराम से करो, थको नहीं, क्योंकि वो देख रहा था कि मैं मेहनत से कर रही हूँ इसे। और आखिरकार मैंने उसे सब में हवा भर के इसे स्विमिंग पूल बना के रेडी कर दिया मैंने। बेटा बहुत ही एक्साइटेड हो रहा था, तो बिना किसी देर करते हुए फटाफट से बाथरूम में उसे लेके गए और उसमें पानी भरा हमने और बेटे के लिए मिनी स्विमिंग पूल तैयार किया। एक्चुअली जब मेरा बड़ा बेटा छोटा था तब उसके लिए ये आया था, और तब तो वो जानता नहीं था। अब जबकि वो जानता है और सब चीज़ें पहचानता है, तो उसका मन किया कि फिर से वो उसी पुराने स्विमिंग पूल में नहाए। तो आज उसके कहने पे मैंने उसे स्विमिंग पूल को रेडी किया, थोड़े से टॉयज़ डाल दिए उसमें और उसे नहाने के लिए, इंजॉय करने के लिए छोड़ दिया। और इधर मैं भी नहा के रेडी हो गई हूँ। गर्मियाँ बेशक बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन अपने टशन में थोड़ा सा भी कमी ना करते हुए मैं यहाँ टशन मार रही हूँ थोड़ा थोड़ा। इधर मेरा छोटा सा बेटू भी नींद से जाग गया है और मेरा बड़ा बेटा भी वहाँ नहा के रेडी होने वाला है और वो भी आ गया है। और हम सब मिलकर कर रहे हैं नाश्ता। नाश्ते में बना है पास्ता, और ये 2 तरह का पास्ता बनाया गया है। ये मेरे छोटे से बेटू के लिए और ये थोड़ा सा स्पाइसी वाला टच देते हुए हमारे लिए। तो हम लोग इस तरह से सब अपने मॉर्निंग रूटीन से फ्री होके नहा धो के नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ में ओट्स मिल्क बनाया है मैंने अपने बड़े बेटे के लिए। उसको नरिशमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, ग्रोथ एज है उसकी, तो वो जो भी खाना पसंद करता है सब मैं उसके लिए बना देती हूँ। दोनों बच्चों को नाश्ता तो करा दिया था मैंने, और फिर थोड़ी देर खेला उन लोगों ने, टॉयज़ के साथ खेला, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा भी किया। भिड़ जाते हैं एक्चुअली जब घर में रहते हैं तो। और फिर ये लंच का टाइम हो गया था, तो मैं इन दोनों को लंच करा रही हूँ इस तरह से। मेरा ये छोटा बेटू अब 11 मंथ का हो गया है और वो सेरेलैक नहीं खाना चाहता। ये एक यूनिक क्वालिटी देखी मैंने उसमें कि वो सेरेलैक नहीं खाना चाहता और सीधा खाना खाना चाहता है। तो जो भी वो पसंद करता है मैं उसके लिए उसके हिसाब से बना देती हूँ और फिर वो लंच एंजॉय करते हैं। दोनों बेटों को इस तरह से एंजॉयमेंट कराते कराते मैं लंच करा रही थी। और इसी तरह से बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं खाने में। अदरवाइज़ वो खाना जो बैठ के खाना खाना होता है वो उन्हें बहुत ही बोरिंग काम लगता है, रिजेक्ट कर देते हैं, बार बार इधर उधर होते हैं। इसीलिए मैं थोड़ा सा इंजॉय कराते कराते बच्चों को लंच करा रही हूँ। जो भी चीज़ खिलानी होती है थोड़ा सा इंजॉयमेंट करा के खिलाती हूँ ताकि वो खाने में इंटरेस्ट लें। और ये मेरा फॉर्मूला बिल्कुल भी सफल हुआ है और वो खाने में इंटरेस्ट लेते हैं इस तरह से। मेरा ये छोटा सा बेटू कैमरे को भी बहुत अच्छी तरह से फेस करता है और समझता है कि हाँ कैमरा मैंने उसकी तरफ साइड किया है, तो वो भी बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर रहा है, मज़े ले लेके खाना खा रहा है। और मेरा बड़ा बेटा भी ये सब देखते हुए खाने में इंटरेस्ट लेने लगा है। इधर ऐसी तरह से मैंने दोनों का खाना कंप्लीट किया। और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो मैं भी किचन में अपना लंच लगाने के लिए आ गई हूँ। फटाफट से अपना लंच लगा लेती हूँ। आज लंच में थोड़ा सा स्पेशल बनाया है जो कि है जीरा राइस। आज प्लेन राइस खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, थोड़ा सा टैंगीनेस मुंह को चाहिए था, कुछ अलग सा स्वाद मुंह में आ रहा था और खाने का मन कर रहा था। तो मैंने जीरा राइस बनाया, चपाती सब्ज़ी के साथ अपनी लंच की थाली कंप्लीट की। साथ में ये है आम पन्ना। जी हाँ, आज आम पन्ना भी बनाया गया था। मुंह पे टैंगीनेस का खाने का मन कर रहा था, इसीलिए आम पन्ना लेकर रिफ्रेशिंग सा टेस्ट दिया अपने मुंह को, अपने बॉडी को और अपने माइंड को भी। ऐसी चीज़ें खा के तो दिल खुश हो जाता है, मन भी खुश हो जाता है। तो बस ऐसा ही था। हमारी लंच की थाली तैयार है, फटाफट से चलिए लंच कर लेते हैं।
इतनी भयंकर गर्मियों में इतनी रिफ़्रेशिंग सी लंच की थाली जब बन के आँखों के सामने तैयार हो जाती है तो बिना रुके बिना देर करते हुए फटाफट से लंच कर लें आप। और आज मेरा शूट डे भी है तो मैं यहाँ रेडी होके आ गई हूँ अपना शूट डे कंप्लीट करने के लिए। और ये मैंने क्या शूट किया है ये आप मेरे फ़िटनेस चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो फाइनली अपना शूट कंप्लीट करने के बाद इतनी गर्मी में थोड़ा सा पसीना बहाने के बाद मैं अपने फेस का ग्लो चेक करना कभी भी नहीं भूलती हूँ। तो यहाँ मैं अपने आप को समय देती हुई अपने आप को ही निहार रही हूँ। वर्कआउट करने के बाद पसीना बहाने के बाद चेहरे का जो ग्लो होता है एक अलग ही लेवल का होता है और उसे मैं हर वक्त एंजॉय करती हूँ। और यहाँ अपना शूट कंप्लीट करने के बाद मैं चेंज करके आ गई हूँ तब भी फेस का ग्लो तो वही है और दिख रहा है जिसे मैं नोटिस कर पा रही हूँ। शूट होने के बाद एक्सरसाइजेस करने के बाद पसीना बहाने के बाद मैं अपने आप को बहुत अच्छी तरह से हाइड्रेट करना पसंद करती हूँ। अपने आप को बहुत हाइड्रेट करती हूँ, पानी पीती हूँ जिससे मेरी स्किन और भी क्लियर होती जाती है। मैं एक पोस्टमार्टम मॉम हूँ और जब से मैंने ये एक्सरसाइजेस अपने सेशंस शुरू किए हैं तब से मैं इस तरह से अपना रूटीन मेरा बन गया है और मैं अपने इस रूटीन को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करती हूँ। और मेरी लाइफ़स्टाइल में ये रूटीन में जो चेंज आया है इसकी वजह से अपने लाइफ़स्टाइल में और अपने आप में मैं बहुत बड़ा चेंज फ़ील कर पा रही हूँ। आप लोग भी अपनी इस तरह से फ़िटनेस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंज ला सकते हैं, जिसके लिए आपको मेरे फ़िटनेस चैनल को भी फॉलो करना है और मेरे लाइफ़स्टाइल व्लॉग को भी प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब।